नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। पाकिस्तान में सियासत से लेकर तमाम बड़े बिजनेस तक में सेना की दखलंदाजी है। हालांकि अब सेना पर भी पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। उसे आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति का सामना अब करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ फौज के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के कई अफसर चाहते हैं कि मुनीर पद से हट जाए। सेना के अफसरों की एक कथित लेटर के लीक ने मुनीर के खिलाफ विद्रोह की चर्चा को हवा दे दी है। द गार्जियंस ऑफ ऑनर के नाम से लीक इस पत्र ने पाकिस्तान सेना के भीतर दरार को उजागर किया है। फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक द गार्जियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लेटर में जूनियर और मिड लेवल अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। लीक हुए कथित लेटर सीधे असीम मुनीर को लिखा गया है। इसमें मुनीर पर अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक प्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। मुनीर वाशिंगटन और लंदन में पहले से ही जांच के दायरे में हैं। ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के सवाल और जवाब आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे सर्वे का पहला सवाल। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की खबरें हैं। क्या आर्मी चीफ असीम मुनीर को पद छोड़ना पड़ेगा? इसमें से 70% लोगों का कहना है कि हाँ, अब उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। 24% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6% लोगों का मानना है कि इसमें कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का एक और सवाल, असीम मुनीर के खिलाफ उनके ही अफसर आखिरकार क्यों हैं? इसमें 13% लोगों का कहना है कि भेदभाव किया गया। 49% लोगों का कहना है कि सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं और 27% लोगों का कहना है कि हाल में सेना पर बड़े अटैक हुए हैं। 11% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और ये सर्वे के सवाल हैं, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल सामने है, उस पर भी नजर डालेंगे। क्या पाकिस्तानी सेना के अंदर विद्रोह की आशंका पाकिस्तान की स्थिरता पर खतरा है? इसमें 75% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही है। 25% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। अब सोचिएगा जरा, स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऐसे में अब ये जो अंदरूनी कलह है, ये बेहद बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा सकती है। चौथा सवाल, क्या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ असीम मुनीर की कुर्सी बचा पाएंगे? इसमें 43% लोगों का कहना है कि हाँ, वो शायद इस कुर्सी को बचा लें। 45% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। 12% लोगों का मानना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसमें बड़ा सवाल यही है कि हर वक्त ये होता है कि तख्ता पलट आर्मी पाकिस्तान में करती रही है। ऐसे में आर्मी के चीफ को कैसे बचाएंगे वहाँ की सरकार, क्योंकि तख्ता पलट तो हमेशा आर्मी चीफ ने ही किया है वहाँ पे। तो कई सवाल इसमें अभी भी उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो आए दिन पाकिस्तान की बिगड़ती जा रही है। कई सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान किस तरीके से इन हालातों को काबू में करेगा? क्योंकि चारों तरफ जो आग पाकिस्तान में लगी हुई है, चारों तरफ जो तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, ऐसे में बेहतरीन रणनीति, बेहतरीन कदम अगर पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाते हैं, तब जाकर ही इन मुश्किलों से बचाया जा सकता है पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान की जनता को। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण कदम जो है अभी तक उठाती पाकिस्तान की सरकार और आर्मी नजर नहीं आई है। बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले बैठक हुई बंद कमरे में, उस बैठक में मुनीर ने अपनी सरकार को ही घेर लिया। कई सवाल एक के बाद एक दागे और ऐसे में उन्होंने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हमें अपने देश को मजबूत करना होगा। उसके बाद से लगातार तल्खियां जो हैं वो बढ़ती नजर आई हैं। अब ऐसे में एक लेटर लीक होता है, जिसके बाद ये तल्खियां और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं और सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से बिजनेसमैन बनकर बैठी है और कारोबार में ज़्यादा ध्यान, सुरक्षा में कम ध्यान पाकिस्तान की आर्मी का रहा है। पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अब अंदरूनी आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में ही आवाज़ उठने लगी है। इतिहास जो बताता है उससे बिल्कुल उलट इस बार क्या हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा आर्मी को प्रमुखता दी गई है। हमेशा आर्मी के कहने पर ही बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं। हर चीज़ में आर्मी का दखल जो है वो पाकिस्तान में रहा है। और ऐसे में अब पाकिस्तान की जो आर्मी है, जिसको एक वक्त पर सरकार से ज़्यादा मजबूत माना गया, वही आर्मी कई सारे सवालों का सामना कर रही है। तो क्या ऐसा होगा
कि पाकिस्तान में अब तक जो आर्मी की छवि देखी गई अब वो पूरी तरीके से बदलने जा रही है, क्योंकि संकट में है मुनीर इस वक्त और ऐसे में उनके खुद के जो सोल्जर्स हैं वो देश छोड़कर विदेशों में सेट हो रहे हैं। इसी के साथ आर्मी पर हमले भी हो रहे हैं। आर्मी जो खुद को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हमले कर रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जा रही है। ऐसे में किस तरीके से आर्मी को मजबूत करेंगे मुनीर, किस तरीके से खुद को बचाएंगे मुनीर, किस तरीके से अपनी आर्मी को बचाएंगे मुनीर, और किस तरीके से अपनी पाकिस्तान की आवाम को बचाएंगे मुनीर, ये देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे उन्हीं के साथ। पाकिस्तान से पत्रकार हसाम दुरानी जी हमारे साथ है। दुरानी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हसाम सर, आप ही का रुख मैं करना चाहूँगी। क्या स्थिति इस वक्त आर्मी की पाकिस्तान में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बेहद कुछ अपडेट्स जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मुनीर जो हैं वो इस वक्त चिंताओं में हैं, खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। खैर, इस वक्त उनका ध्यान जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्थिति है उसकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हालात आर्मी के अंदर ही कुछ तब्दील होते नजर आ रहे हैं। पिंकी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात ये थी कि जो अभी आपका क्वेश्चन, ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, इसका आसम मुनीर साहब का अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना या उस पर ध्यान देना, मेरा नहीं ख्याल ये कोई बात हो सकती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो आर्मी पर्सनल है उसकी जो ड्यूटीज़ है उसने वही निभानी है। और पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब वाला जो सेमी मार्शल लॉ नहीं है कि बाजवा साहब जो हैं वही तमाम के तमाम चीज़ें करेंगे। कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन जो है इंटायरली चेंज हो चुकी है, और जिस वजह से ये जो क्वेश्चन, अगर आप जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे आज से कोई 3 साल पहले पूछती तो मैं डेफिनेटली इसका वही जवाब देता जिसके बारे में ये आपने पूछा गया। लेकिन इसमें मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आसम मुनीर जो हैं वो एक आर्मी चीफ हैं, प्रोफेशनल सोल्जर हैं, और उन्होंने साबित भी किया है, उन्होंने अपने पोस्टर से, अपने जेस्चर से, अपने अपने वर्किंग से कि वो एक पॉलिटिकल जो है इंस्टिक्ट नहीं रख रहे। फिलहाल राइट नाउ अभी तक उन्होंने किसी किस्म की अपनी पॉलिटिकल इंस्टिक्ट को जाहिर नहीं हसाम किया। सर, आपने प्रोफेशनल शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और आपने कहा कि वो बिल्कुल अपने काम को बखूबी जानते हैं और ऐसे में अच्छे तरीके से वो अपने आर्मी को लीड भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से वहाँ पर अटैक किया गया आर्मी की तरफ से, वो अटैक बहुत गलत जगह पर जाकर हुआ था। आम जनता की, महिलाओं के, बच्चों की जाने गई थी। सुन लापरवाही कैसे हुई? क्या आम जनता की जान वहां पर इतनी सस्ती है? मैं बताता हूँ, आप कार्टलन की बात कर रही हैं पिंकी, कार्टलन की बात कर रही हैं, और मैंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। इसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पे मैंने वहाँ पे लोगों से बात भी की है। वहाँ के जो मकामी जो लीडरान हैं, जो मशर हैं, ख़ासतौर पे जो कबायली जो सरदार हैं, उनमें से भी एक सरदार से मेरी बाकायदा तौर पे बात भी हुई है, और मैंने इंटायरली डेप्थ में जाके इसमें ये गुफ्तगू की है, उन लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। ये जो आप बात कर रही हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर मचाया जा रहा था कि वहाँ के ऊपर, वहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मेरी मेरी जो वॉल है, अगर आप उसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम वीडियोस जो आपको मौजूद वो मिल जाएंगी बाकायदा तौर पे, कि वहाँ पे जो बात हुई थी, और उसके बाद जो वहाँ के जो मकामी लोग थे उन लोगों को बाकायदा तौर पे इन्फॉर्म किया गया था कि ये यहाँ पे ऑपरेशन होने जा रहा है। आप ये जो फ्यूजिटिव्स हैं, इनको इनको यहाँ पे किसी किस्म की सपोर्ट मत दें, और यहाँ से नीचे, आप पहाड़ से नीचे चले जाएं। और उसके बाद ये कहा यह जाता है कि आधी रात को ड्रोन अटैक हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वहां पे ड्रोन अटैक नहीं हुआ था। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे वो वहां पे गए थे, और